Good evening to all of you. Welcome to all in this 9th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं और आज की शीट भी आप सबके पास पहुंच गई है। 17 फरवरी की ये शीट अब हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और हमारे साथ साथ कॉपी के ऊपर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तो अच्छे से आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ। देखिए, आज की डेट है 17 फरवरी 2021 और आज की शीट का पहला क्वेश्चन, इन सब की डिग्री बतानी है। जितने भी ये पार्ट्स आपके पास हैं इन सब की डिग्री बतानी है। तो आइए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। 3x प्लस 2, बताइए हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर का नाम डिग्री होता है, ठीक है। तो 3x प्लस 2 में x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है 7। अब 7 के अंदर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 7x टू द पावर 0। अब जरा सोच कर देखो, x की पावर 0 का आंसर 1 होता है। देखो आप x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर आप इसकी जगह 1 लिखकर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बन जा क्या आ जाएगा 7। तो इस 7 के साथ मल्टीप्लाई में 1 है और उस 1 की जगह मैंने x की पावर 0 लिख दिया। अब बताओ इसकी जो डिग्री हो गई वो x की हाईएस्ट पावर हो गई और इस समय x की हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। तो याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होगी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 0 की डिग्री बताइए। अब 0 की डिग्री, 0 की तो कोई डिग्री ही नहीं हुआ करती, तो लिख देंगे नॉट डिफाइन। 0 की डिग्री अभी तक डिफाइन नहीं हुई है, हम 0 की डिग्री नहीं बता सकते। ये मत लिख देना 0 मत लिख देना या कुछ और मत लिख देना। इसके साथ हम x की पावर 0 नहीं लिख सकते क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है और 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 होता है, ठीक है। तो इसकी पावर नहीं लिखनी है x की पावर 0। तो ये 0 की कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं है, तो इसके आगे हमने लिख दिया नॉट डिफाइन। चलिए आगे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 8x और प्लस का 10। अब देखिए इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो क्या लिखेंगे, जो इसकी डिग्री हो गई वो लिखेंगे 3 और ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी, ठीक है चलें आगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x का आंसर दिया हुआ है √2 + 1 और आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन में देखिए किसकी वैल्यू उसने आपसे पूछी, x² + 1/x² का आंसर उसने हमारे से पूछा है। चलिए सबसे पहले x का आंसर नोट करते हैं, √2 - 1। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसके आंसर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखिए तरीका, देखिए क्वेश्चन को करने का, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 - 1 का कॉन्जुगेट होगा √2 + 1। चलिए ऊपर तो आ गया √2 + 1, नीचे a - b a + b मल्टीप्लाई करते हैं a² - b²। ये देखिए ऊपर बच गया √2 + 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 1/x की वैल्यू हो गई √2 + 1/1। ये x का आंसर आ गया। x के आंसर का रेसिप्रोकल किया, उसको कॉन्जुगेट से रेशनलाइज किया, 1/x का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड x और 1/x को प्लस करेंगे। ये देखिए x के आंसर को और 1/x के आंसर को प्लस किया जा रहा है। चलिए x का आंसर और 1/x का आंसर प्लस करते हैं। x का आंसर है √2 - 1 और 1/x का आंसर है √2 + 1। चलिए -1 से +1 कैंसिल हो गया, x + 1/x की वैल्यू आ गई √2 में √2 प्लस करके 2√2। लेकिन मुझे तो इसकी स्क्वायरिंग निकालनी है, तो मैं हेडिंग लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। पहले मैंने x से 1/x का आंसर निकाला, फिर दोनों को ऐड करा, अब x + 1/x का आंसर लिखकर स्क्वायरिंग की जा रही है। अब देखिए स्क्वायरिंग करने का तरीका, x + 1/x का होल स्क्वायर
और 2√2 के ऊपर भी होल स्क्वायर। आइए आइडेंटिटी खोलते हैं। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और 2√2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8। लीजिए एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x² प्लस 1/x² प्लस का 2 बच गया, और इस साइड 8। अब कैसे करेंगे, इस x² प्लस 1/x² के आंसर को निकालने के लिए इस 2 को राइट साइड में जाकर 8 में से माइनस कर देंगे, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, तो मेथड है काम को करने का जिससे हाथ रुकना नहीं चाहिए और कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। पहले x का रेसिप्रोकल किया, फिर 1/x का आंसर आ गया रेशनलाइज करके, दोनों आंसर्स को प्लस कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी, और हमारा आंसर 6 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। हमने एक साथ इसलिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं जिससे क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। 6 माइनस रूट 35 और आपको x² प्लस 1/x² का आंसर निकालना है। तो चलिए वही काम करते हैं, x का रेसिप्रोकल करते हैं। ये लीजिए रेसिप्रोकल हो गया 1/6 माइनस रूट 35, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब इसको इसके कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए 6 माइनस रूट 35 का कॉन्जुगेट होगा 6 प्लस रूट 35, 6 प्लस रूट 35। 1/x की वैल्यू हो गई 6 प्लस रूट 35। लीजिए a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। 1/x की वैल्यू हो गई 6 प्लस रूट 35 अपॉन 36 माइनस 35। 1/x का आंसर हो गया 6 प्लस रूट 35 अपॉन 1। ये x का आंसर आ गया और ये 1/x का आंसर आ गया। ऐड करते हैं x और 1/x के आंसर को। x प्लस 1/x इक्वल्स 6 माइनस रूट 35 प्लस 6 प्लस रूट 35। ये देखिए x और 1/x के आंसर को प्लस कर दिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपस में कट गए और x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई 6 प्लस 6 कितना 12। फिर से क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए हमारे साथ साथ काम करिए आप, जिससे आपका भी क्वेश्चन बढ़िया तरह कंप्लीट हो सके। ये देखिए 12 का स्क्वायर हो गया, इसकी आइडेंटिटी खोलते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab वाली। ये देखिए आइडेंटिटी खोल दी, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस x से इस x को कैंसिल कर देते हैं। तो बताइए क्या बच गया, x² प्लस 1/x² इक्वल, इस 2 को उधर ले जाओ, 144 में से ये 2 माइनस हो गया, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई 142, और शीट से आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह की खूब सारी वैरायटीज हैं, खूब सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार अगर आपको मेथड करना आ जाएगा तो फिर बाकी क्वेश्चंस भी आप एग्जाम के अंदर अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, अब पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं, लेकिन हमें कोई वैरायटी छोड़नी नहीं है, हमें तो सारी वैरायटीज को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 2y का आंसर 11 दिया हुआ है, xy का आंसर 8 दिया हुआ है, और वो आपसे कह रहा है कि x³ माइनस 8y³ का आंसर निकालिए। तो चलिए सबसे पहले उतारते हैं x माइनस 2y इक्वल 11 को। आप देख रहे हैं जो आंसर उसने आपसे मांगा है उसके ऊपर क्यूब है, देखिए क्यूब आ रहा है इसके ऊपर, क्यूब। तो क्या लिखेंगे हेडिंग, बताइए, क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए क्यूबिंग ऐसे नहीं करते, सिंपल पहले ब्रैकेट में रखते हैं, ऊपर 3 पावर लगाते हैं, और ऐसे 11 की भी 3 पावर लिखते हैं। ठीक, चलिए फॉर्मूला खोलते हैं। अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी का याद हो, x³ माइनस 2y का क्यूब माइनस 3x इंटू 2y ब्रैकेट में x माइनस 2y, और 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा। देखो a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो फिर तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया x³, 2y का क्यूब करा तो 8y³, 3 2 जा 6xy ब्रैकेट में x माइनस 2y इक्वल 1331। ये देखिए
ठीक, अब वैल्यू जो जो मालूम है उनको पुट करने का समय आ गया। ए देखिए 6xy, xy का आंसर दिया हुआ है 8, तो इसकी जगह 8 लिख देते हैं। x माइनस 2y का आंसर दिया हुआ है 11, तो इसकी जगह 11 लिख देते हैं। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 11 जा 66 या 88, 88 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं। 6 8 48 और 6 8 48 और 4 52, 52 और 1331। देखिए अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8y³ इक्वल 1331 में ये 528 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया x³ माइनस 8y³ का। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 8 और 1 9, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और ये 1859 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए क्यूबिंग करी, फॉर्मूला खोला, एक्स वाई की और इस ब्रैकेट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दोनों को पुट किया, इस माइनस वाली टर्म को इधर लेकर प्लस कर दिया और हमारा इजीली आंसर आ गया। तो क्या पता होना चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए, क्यूबिंग आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन का बढ़िया मेथड होना चाहिए और देखिए सब काम बढ़िया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। x प्लस 1/x का आंसर 6 दिया हुआ है और कह रहा है कि x² प्लस 1/x² का आंसर निकालिए। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो आपने x प्लस 1/x का आंसर 6 दिया हुआ है, यानी कि अब आपको x और 1/x अलग अलग दे के प्लस करने की बजाय डायरेक्ट यहां से बीच में से क्वेश्चन दे दिया। ये देखिए आप, ठीक है, तो ये देखिए, तो क्या लिखें, सबसे पहले x प्लस 1/x इक्वल 6 को लिखते हैं और हेडिंग डालते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आइए दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और एक लाइन छूट गई मेरे से, पहले यहाँ पर लिखेंगे, मिटो देते हैं इसको, कोई बात नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से पहले ऐसे लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। चलिए अब लगाते हैं आइडेंटिटी, a² 1/x², 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और 6 का स्क्वायर 36। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा x से x कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस का 2 इक्वल 36। अब क्या करें, इस 2 को उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, 36 माइनस 2, तो x² प्लस 1/x² इक्वल कितना, 34। ये आपका शीट से आंसर मैच हो गया। अब एक बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है, x माइनस 1/x का आंसर 6 दिया हुआ है और फिर से वो क्वेश्चन में कह रहा है कि x² प्लस 1/x² का आंसर निकालिए। अब देखिए दोनों क्वेश्चनों में क्या फर्क है, यहाँ x प्लस 1/x का आंसर दिया हुआ था और यहाँ x माइनस 1/x का आंसर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मेथड में तो कोई चेंज है नहीं, हेडिंग डालते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बच्चे क्या पूछते हैं, भाई स्क्वायरिंग कैसे पता चलता है सर? अरे भाई देखो आंसर में स्क्वायर ही तो आ रहा है, तो इसलिए स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स। लीजिए, जब क्यूबिंग आ रहा था तो क्यूबिंग करी थी, स्क्वायरिंग आ रहा है तो स्क्वायरिंग करेंगे। ये लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो फॉर्मूला खोलते हैं, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 6 का स्क्वायर हो गया 36, x से x कट गया तो x² प्लस 1/x², इस साइड माइनस का 2 बच गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस के 2 को राइट साइड में ले जाकर प्लस कर देंगे और आपके पास x² प्लस 1/x² का आंसर 38 आ जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे, एक में प्लस था एक में माइनस था। यहाँ आंसर 34 आया और यहाँ आंसर 38 आया। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी 6 तो हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ABCD। ये देखिए, दैट्स वन ऑफ द पैरेललोग्राम, द नेम इज ABCD। चलिए और पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
एंगल डी 105 है, लिख देते हैं 105। क्वेश्चन में ए और बी निकालना है, निकाल देते हैं ए और बी। ये देखिए ये लाइनें पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थ्योरम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर जो आंसर डी का होगा वही आंसर बी का होगा और दोनों का आंसर 105 होगा। ठीक है, अब जरा देखिए डीसी लाइन ए बी के पैरेलल है, ये देखो ध्यान से, डीसी लाइन ए बी के पैरेलल है एंड ये जो एडी लाइन दिखाई दे रही है इज द ट्रांसवर्सल। ये देखिए दो लाइनें तो पैरेलल है और ये लाइन बीच में से काट के जा रही है। तो बताइए एंगल ए और एंगल डी, ये देखो दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में सेम साइड में बने हुए हैं, इन दोनों का सम 180 क्यों होगा? ब्रैकेट में लिखेंगे, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, को इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए, और डी का आंसर हमें मालूम है कितना है, 105। तो 180 डिग्री में से हम लोग इधर आकर 105 को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास एंगल ए की वैल्यू आ गई कितना, 75 डिग्री। ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एडजेसेंट एंगल। पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लें जिससे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ए, ये देखिए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है और ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ए और बी दो साथ साथ एंगल बने हुए हैं, ये एडजेसेंट एंगल है। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एडजेसेंट एंगल। लेट, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एंगल ए को x मान लूं तो बताइए एंगल बी, देन क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, ट्वाइस द एडजेसेंट एंगल। कोई भी एक एंगल एडजेसेंट एंगल का डबल है, तो अगर मैंने एंगल ए को x मान लिया तो इसका एडजेसेंट एंगल b इसका डबल हो जाएगा। ठीक, सिंस AD लाइन PC के पैरेलल है और जो AB है वो ट्रांसवर्सल है। ये देखो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, ये देखो दो लाइनें आपस में पैरेलल है और ये लाइन काट कर जा रही है। तो जो एंगल A और B है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये को इंटीरियर एंगल है और को यानी कि एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट कह लो, को इंटीरियर कह लो, तीसरा नाम एक नया आता है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी आप कह सकते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए की जगह x और b की जगह 2x। बताइए दोनों का सम क्या हो गया, 3x। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 60 डिग्री। सो एंगल ए का आंसर तो 60 आ गया और एंगल बी का आंसर आ गया 2 इंटू 60 यानी कि कितना, 120। उसने कहा ऑल द एंगल्स निकालिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सो जो एंगल ए होगा वही आंसर सी का होगा। ऐसा क्यों भाई? जो आंसर बी का होगा वही सामने वाले डी का होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप यहां पर बात लिखने जा रहे हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए ए का आंसर सी के इक्वल होगा और बी का आंसर डी के इक्वल होगा। ए और बी दो एडजेसेंट एंगल है, ए और डी भी एडजेसेंट एंगल है, डी और सी भी एडजेसेंट है, सी और बी भी एडजेसेंट है। ठीक है, जो सेम साइड में एंगल बनते हैं इन्हीं का नाम एडजेसेंट है और इनका सम 180 होता है, इन्हीं का नाम को इंटीरियर होता है। वन ऑफ द एंगल दूसरे एंगल का एडजेसेंट का ट्वाइस है, तो किसी एक को अगर आप x मान लेंगे तो दूसरा उसका डबल हो गया और रिलेशनशिप लगाई 180 को इंटीरियर की और देखो x का आंसर आ गया। a और b पता चल गए, a और b के सामने आमने के एंगल भी पता चल गए क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एक छोटी सी शीट हमने आज कंप्लीट कर ली जिसमें हमने खूब अच्छे अच्छे आराम से आसान वाले क्वेश्चन पढ़े जो 1 नंबर या 2 नंबर में एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। आप जरूर रिवीजन करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो बस आपने खाली देख लिया हो और आपने कर लिया हो, तो कॉपी के ऊपर अपने हाथ से करेंगे तभी आपको अच्छे से याद रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं
और कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाकर आपको कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।